दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आज हाजिर हूँ इतिहास के 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यह प्रश्न जो है वन लाइनर है और यह प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षा के लिए भी परीक्षा उपयोगी है। इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें। इससे पहले कि प्रश्न शुरू करते हैं, हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं, सबसे पहला जो 200 प्रश्नों का संग्रह है उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो यह हो जाएगा आपको कांस्य युग। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो यह हो जाएगा 1921 में। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। तो यह हो जाएगा लोहा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो यह हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यह कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यह हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो यह हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है। तो यह मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी। तो यह हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है किस चीनी शासक ने 1941 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो यह हो जाएगा तोगन तिमूर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो यह हो जाएगा शाहजहां। आगे देखते हैं शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। तो यह हो जाएगा मुमताज। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था। तो यह है बादल खां। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर देना प्रारंभ किया। तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। तो यह हो जाएगा दौलताबाद। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे। तो यह हो जाएगा बरनी। अगला प्रश्न है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की। तो यह हो जाएगा दीवाने कोही। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। तो यह हो जाएगा इब्न। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना। तो यह हो जाएगा ब्रिटिश इतिहासकार एलिफिस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो यह ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर के निर्माण के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो यह हो जाएगा सुधर्मन। अगला प्रश्न है वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था। तो यह होगा जौ को यौ कहा जाता था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था। तो यह हो जाएगा सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यह हो जाएगा 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो यह हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था या पशु चरण पर निर्भर था। अगला प्रश्न है चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है। तो यह हो जाएगा वैदिक सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो यह हो जाएगा महायान। अगला प्रश्न है कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो यह हो जाएगा रेड सैंड स्टोन से यह मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ कब। तो यह हो जाएगा 606 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका। तो यह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को वह पराजित नहीं कर सका। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यह होगा कृषि करना। आगे देखते हैं किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है। तो यह हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे है विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो यह हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णिक सभ्यता। तो यह हो जाएगा सैनिक
कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो यह नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के। आगे प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो यह हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन सा जानवर निरूपित है? तो यह हो जाएगा हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो यह हो जाएगा अशोक। आगे है, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो यह हो जाएगा शिलालेख पर। आगे है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो यह हो जाएगा तीवर के बारे में। आगे है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? तो यह हो जाएगा तुगलक वंश का। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो यह हो जाएगा तीवर। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो यह मास्की के शिलालेख में। आगे है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। आगे है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? तो यह हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो यह हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो यह हो जाएगा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। आगे है, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो यह हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यह यूसुफ हजाइयों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो यह 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो यह हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह हो जाएगा 1526 में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो यह हो जाएगा 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो यह चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, घाघरा के युद्ध में भारत ने किसे पराजित किया? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो यह हो जाएगा मोहम्मद लोदी और इब्राहिम लोदी का भाई जो था वही महमूद लोदी था। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा तुजुक के बाबरी, या इसको बाबरनामा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो यह हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में। आगे देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो यह हो जाएगा 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो यह हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो यह हो जाएगा बैरम खां। अगला प्रश्न है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो यह हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो यह हो जाएगा मनु। आगे है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा महर्षि उलूक कणाद। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा महर्षि गौतम। आगे है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा कपिल मुनि। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा जैमिनी। अगला है, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रथम ने कराया था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अशोक वंश, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो यह हो जाएगा, यह सभी राष्ट्रकूट वंश के राजा थे।
अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो यह हो जाएगा मनकीर या मान्यखेत। आगे प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह हो जाएगा ध्रुव। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, तो यह हो जाएगा गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो यह हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक जो था वह बिंबिसार था। आगे है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह हो जाएगा कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ, तो यह हो जाएगा राष्ट्रकूट। आगे देखते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा तैलप द्वितीय। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा राजा जय सिंह। आगे देखते हैं पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे, तो यह हो जाएगा चालुक्य वंश यानी वातापी के। नेक्स्ट है बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह हो जाएगा विष्णु वर्मन। अगला प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो यह विछयालय हो जाएगा। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, यह तंजावुर हो जाएगा। नेक्स्ट है परातक प्रथम, राजरथ प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे, तो यह हो जाएगा चोल वंश का। आगे है तंजौर का राज्य राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह हो जाएगा राजराज प्रथम। नेक्स्ट है चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था, तो यह शाला भोग कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो यह हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। आगे देखते हैं चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, तो यह हो जाएगा कलुंजु। अगला प्रश्न है नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है, तो यह हो जाएगा चोल काल। आगे देखते हैं चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे, तो यह हो जाएगा अल्लावर। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं वे लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे देखते हैं चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे, तो यह हो जाएगा अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे, तो यह हो जाएगा नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो यह हो जाएगा गोपाल। आगे है पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो मुंगेर में। नेक्स्ट है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे, तो यह सभी पाल वंश के राजा थे। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यह हो जाएगा धर्मपाल। आगे है उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, तो यह हो जाएगा देवपाल। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे, तो यह हो जाएगा देवपाल। आगे है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो यह हो जाएगा चंद्रवरदाई। मध्यकालीन इतिहास में इसका वर्णन है। आगे है किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। आगे है किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था, तो यह हो जाएगा 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, तो यह हो जाएगा दाहिर। अगला प्रश्न है 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यह हो जाएगा अल्पतलगीन। अगला प्रश्न है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था, तो यह हो जाएगा जयपाल। अगला प्रश्न है सुबुक्तगीन कौन था, तो यह अल्पतगीन का दामाद था सुबुक्तगीन। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था, तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो यह 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था, इसको देखेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट करेंगे। मोहम्मद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया, यह भी मिसप्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया था, तो यह 17वां आक्रमण था 1027 में। नेक्स्ट प्रश्न है यह मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और सुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम
शासक कौन था? तो यह हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। आगे है अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूसी किसके दरबारी कवि थे? तो यह हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के। नेक्स्ट है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 30 ईसा में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद है? तो यह हो जाएगा 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो यह हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह हो जाएगा ठट्टा में। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो यह हो जाएगा गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का बेटा था। नेक्स्ट है हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यह फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो यह हो जाएगा खराज, खम्स, जजिया और जकात। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो यह हो जाएगा दीवान खैरात नामक दान विभाग। आगे प्रश्न है सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो यह हो जाएगा 5। नेक्स्ट है फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था? तो यह हो जाएगा 30। आगे है फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो यह हो जाएगा अदुबा, विक और संसगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटल में स्थापित करवाया? तो यह हो जाएगा मेरठ तथा टोपरा। आगे प्रश्न है फतवाए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? तो यह हो जाएगा बर्नी। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो यह हो जाएगा फतुहात फिरोज शाही। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक ने समकालीन थे? तो यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। आगे प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? तो यह हो जाएगा हाथी, घोड़ा, सांड एवं सिंह। आगे प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविम आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो यह हो जाएगा अशोक। आगे है अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो यह हो जाएगा तीवर के बारे में। आगे प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो यह हो जाएगा तुगलक। आगे प्रश्न है अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? यह रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया? तो यह भी मास्की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यह कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। उसके बाद है मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो यह हो जाएगा अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो यह हो जाएगा अकबर। आगे देखते हैं अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो यह हो जाएगा हेमू। आज भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो यह हो जाएगा मध्य एशिया। नेक्स्ट है प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो यह हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो यह हो जाएगा रामायण को। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह हो जाएगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। आगे है वेदों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 4। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह हो जाएगा ऋषभदेव। आगे है महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो यह हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नहीं, यह हो जाएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो यह हो जाएगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो यह हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में।
आगे है सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह झेलम नदी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो यह हो जाएगा गिरिव्रज। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है, तो यह त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है, तो यह आगम कहलाता है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो यह वर्धमान हो जाएगा। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो यह सिद्धार्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो यह सुधोधन था। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था, तो यह हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो यह 1919 हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, यह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यह हो जाएगा स्वामी सहजानंद। उसके बाद है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो यह सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आगे है भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो यह आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया था। उसके बाद है कर्नल वायवी की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया, तो यह हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। आगे बढ़ते हैं वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे, तो यह हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, तो यह हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। राजपूताना के किस एक राज ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो वह हो जाएगा मेवाड़। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो यह हो जाएगा सलीम। नेक्स्ट है राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया, तो यह हो जाएगा जहांगीर का एक पुत्र जिसका नाम खुसरो था। उसके बाद है किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए, तो यह हो जाएगा निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए, तो यह हो जाएगा मिशन कैप्टन हॉकिंस के दरबार में। नेक्स्ट है मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की सफलता पाई, तो यह हो जाएगा सर टॉमस रो। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया, तो यह हो जाएगा 1613 ईस्वी में सूरत में। आगे प्रश्न है वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है, तो यह हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट है किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है, तो यह ऋग्वेद हो जाएगा। नहीं, यह गलत हो गया है, यह सामवेद होगा, इसको देख लेंगे। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, यह कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आगम। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किसने जानकारी मिलती है, तो यह हो जाएगा कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो यह हो जाएगा भगवती सूत्र। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है, तो यह हो जाएगा चाणक्य के बारे में। नेक्स्ट है राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो यह हो जाएगा कल्हण। आगे देखते हैं राजतरंगिणी ने हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, तो यह हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। आगे देखते हैं अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा अली अहमद। आगे है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा पाणिनि। आगे है मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य का युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है, तो यह अष्टाध्यायी से। आगे देखते हैं ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा कात्यायन। नेक्स्ट है किस कश्मीरी नौपाषाण युगीन पुरा स्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, तो यह हो जाएगा बुर्जहोम। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन औजारों की खोज की, तो यह हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। आगे देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो यह हो जाएगा मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो यह नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल क्या था, तो यह हो जाएगा 24 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया, तो यह हो जाएगा रेडियो एक्टिव या रेडियो कार्बन के द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो यह हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो यह हो जाएगा लोथल, जो कि अभी गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है, तो यह राजस्थान हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है, तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगन से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यह मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो यह हो जाएगा गेहूं तथा जौ।
आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो यह हो जाएगा शहद का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो यह हो जाएगा राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो यह हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है, आर्यों का समाज किस प्रकार का था, तो यह हो जाएगा पितृ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो यह हो जाएगा अमाजु। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो यह हो जाएगा सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, तो यह हो जाएगा संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यह हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है, तो यह हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो यह हो जाएगा राजगिरी। आगे है, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो यह हो जाएगा तक्षशिला। आगे प्रश्न है, गौतम जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो यह हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो यह हो जाएगा महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईसापुर में कहाँ हुआ था, तो यह हो जाएगा कुंडग्राम, वर्तमान में यह वैशाली जिला में अवस्थित है, बिहार में। महावीर का बचपन का क्या नाम था, तो यह हो जाएगा वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो यह हो जाएगा जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के साथ हो गए। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो यह निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो यह पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है, तो यह हो जाएगा जैन धर्म के। आगे है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो यह महाकश्यप हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यह हो जाएगा वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह हो जाएगा सबाकामी। आगे है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईस्वी शताब्दी में। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह गणानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो यह जैन धर्म है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कर्नेलिया से हुआ था, तो यह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। नेक्स्ट, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना, तो यह हो जाएगा बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह बिंदुसार होगा। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा, तो यह हो जाएगा अशोक। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, तो अशोक ने पुत्र और पुत्री को अपने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो दोस्तों, यह आज का 250 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न थे, जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षा उपयोगी भी है। इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए 2 बार जरूर देखें और इसे लाभ उठाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें।